हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अस्तु बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए एक नया चैप्टर 5 के मल्टीपल क्वेश्चन जो कि 8 मार्च 2025 के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइम ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के मल्टीपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी एलिल द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा बहुविकल्पितता, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन यौन समृद्ध गुण है। माने यौन समृद्ध गुण का मतलब वंशागति बीमारी, लिंग संलग्न बीमारियां कौन फैलाता है। तो उसमें आएगा वर्णांता, रतौंधी पूर्णता, या कोई नहीं, सीधे से आंसर हमारा क्या है, वर्णांता। वर्णांता और हीमोफीलिया होती है इसमें, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, वर्णांता। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जिनमें से इस तरह के प्रश्न अगर बने तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। तो हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, अब यहाँ आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। वो वंशागत रोग हमें पता है, यस। अप्रभावी लक्षण होता है क्योंकि एच के कारण होता है। अब वो अप्रभावी लक्षण किस पे आश्रित होता है, एक्स गुणसूत्र पर। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों की लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है। यहाँ अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियां यानी ऐतिहासिक पीढ़ियों का अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो विश्लेषण अध्ययन क्या कहलाता है। उसका आंसर आएगा वंशावली विश्लेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन उत्परिवर्तन तो नहीं कहेंगे हम उसे, जीन विनिमय कहेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। तो उसका आंसर हमारा पैकेजिंग अवस्था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा गया है। विपरीत माने अलग अलग जोड़ी के लक्षणों को, तो उसे कहा गया है एलील। याद रखना, क्या कहते हैं उसको, एलील या कारक। अगला है हमारे पास, वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन है। वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या कहलाते हैं। तो वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या कहलाएंगे, हमारे लिंग संलग्न जीन कहलाएंगे। याद रखना, सीधा सीधा सा है, वाय गुणसूत्र पर कौन पाए जाते हैं, लिंग संलग्न जीन। आगे बढ़ते हैं। युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इस तरह के प्रश्न जो बहुत कम देखने को मिलते हैं और परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बैक्सटर एवं पनेट ने। याद रखिएगा, इसको नोट कर लेना, बैक्सटर एवं पनेट ने। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने प्रस्तावित किया, भाई मेंडल ने क्या दिया था, अनुवांशिक नियम दिए थे। तो हमारा सीधा सीधा आंसर बनता है अनुवांशिक नियम। संबद्धता की खोज किसने की, इसकी बात करें हम, संबद्धता। तो संबद्धता की खोज करने वाले कौन थे, पन्ने। इसको भी नोट कर लेना, संबद्धता की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक पन्ने ने। आगे है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ लिखा है मेंडल के पौधे पर कार्य करने के लिए अनुवांशिक नियमों हेतु। ठीक है, तो इसने तो दोनों पे काम किया था, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा मटर के पौधे का हेतु और अनुवांशिक नियमों हेतु। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में सीधा सा है, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 जोड़ी यानी 44। और कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है स्त्रियों में, एक्सएस। तो हमारा हो गया 44 प्लस एक्सएस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी है और माँ का रक्त वर्ग बी है तो संतान में रक्त वर्ग होने की संभावना कितने प्रतिशत रहेगी। तो सीधा सा है, रक्त संपर्क होने की संभावना 50% रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संकर का जीनोटिप अनुपात क्या होता है। एक संकर क्रॉस, एक संकर संकरण का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। ठीक है जी, आप पहले से जानते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बहुएलिल। ठीक है, नेक्स्ट, विशुद्ध, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, विशुद्ध लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में गुलाबी पुष्प वाले पौधे बनते हैं। इसके बीच में लाल पुष्प और सफेद पुष्प में संकरण कराया तो पहली संतति कैसे बनी, गुलाबी पुष्प बनी। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलेंगे इसे, अपूर्ण। क्योंकि पूर्ण प्रभाविता होता तो इसमें कौन से प्रभावी लक्षण दिखाई देते, या तो लाल दिखाई दे, सफेद दिखाई देते, लेकिन गुलाबी रंग है, इसका मतलब ये अपूर्ण प्रभाविता में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन में पाए जाते हैं। तो ये हमारा गुणसूत्र का जोड़ा 21वां और बाय रहेगा। अगला है, इनमें से कौन
वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, तो ये आप जानते हैं बेटा, वो होता है रक्त समूह। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। दात्र कोष का अरक्तता प्रदर्शित करता है, भाई कौन प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हमारा प्लियोट्रोपी। कौन करता है, प्लियोट्रोपी। इसका याद रखना, इसे नोट कर लेना, प्लियोट्रोपी। और अंतिम प्रश्न हमारा, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से लिया गया था, आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, आनुवांशिकता का जनक कौन है, मेंडल। तो आप मेंडल को देखकर कंफ्यूज मत होना, मॉर्गन है नहीं। सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किया था W पैटसन ने, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पैटसन। तो इसी तरह क्वेश्चन को और अधिक जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक ये चैनल वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।